everyone, welcome to my SST class. So in the previous class we have discussed about how federalism is practiced in India through linguistic states, language policy and center state relations. So in today's class we will discuss about decentralization in India. तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है वो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो अब तक हम लोग जो फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस किए थे उसमें खाली हम लोग 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़े थे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया जैसे बड़े कंट्री को रन करने के लिए 2 टायर गवर्नमेंट जो है वो इनफ नहीं है, क्योंकि इंडिया के कुछ स्टेट जो है वो यूरोप के इंडिपेंडेंट कंट्री के जितने ही बड़े होते हैं। तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है वो रसिया से बड़ा है और महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी से बड़ा है और जर्मनी के जितना बराबर होते हैं। तो इसके लिए इंडिया का जो कुछ स्टेट्स हैं वो अपने आप में अंदर ही अंदर बहुत सारे डाइवर्सिटीज देखने को मिलता है। तो इंडिया जैसे ऐसे बहुत बिग कंट्री को रन करने के लिए कभी कभी हमें 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। So the federal power sharing in India needs another tier of governments below that of the state government. तो स्टेट गवर्नमेंट के बिलो नीचे एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है इंडिया में। So thus the result is a 3rd tier of government called local government. तो इसके लिए जो है एक 3rd tier of government का ज़रूरत हुआ था, जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? तो when power is taken away from central and state governments and given to local governments, it is called decentralization. तो जब पावर को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से लेके उसको लोकल गवर्नमेंट्स को दिया जाता है तो उसको ही बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे का जो आइडिया है वो ये है कि जो एरिया होते हैं या फिर जो लोकल एरिया होते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए कोई एक लोकल पर्सन ही होना ज़रूरी होता है, या फिर जो लोकल लोग होते हैं वो अपने लोगों के प्रॉब्लम्स को, अपने लोगों के ज़रूरतों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, या फिर उनको उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज रहता है, या फिर वो लोग ये भी अच्छे से डिसाइड कर पाते हैं कि उनको जो मनी होता है या फिर जो फंड्स आते हैं वो कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज किया जाए, या फिर क्या काम करने से गांव वालों का या फिर उनका लोकालिटी का जो है इम्प्रूव हो पाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो बेस्ट होता है। और कभी कभी क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट की वजह से जो लोग होते हैं वो डेमोक्रेसी के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी कर पाते हैं। सो दिस हेल्प टू इनकुलेट ए हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। The local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government. तो जो डेमोक्रेसी का एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है जो कि हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, तो डिसेंट्रलाइजेशन से लाइजेशन का ये सबसे एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है। The need for decentralization was recognized in our constitution. Since then, there have been several attempts to decentralize power to the level of villages and towns. तो जब से हमारे कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन का ज़रूरत महसूस हुआ तब से बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं डिसेंट्रलाइजेशन को करने के लिए। तो उसके लिए पंचायत जो है वो गांव में सेटअप किया गया है और म्यूनसिपालिटी जो है वो शहरों में सेटअप किया गया है हर स्टेट में। लेकिन पहले के जो डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था उसमें जो लोकल गवर्नमेंट्स थे उनको उतने पावर्स नहीं मिले थे। उनमें जो इलेक्शंस होते थे एमएलए को लेके या फिर जो पंचायत मेंबर्स को लेके या फिर जितने भी पॉलिटिकल लोग होते हैं वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो उनके लिए वहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, या फिर जो फंड्स होते थे या फिर जो पैसा होता था वो भी उनको उतना नहीं मिलता था कि वो लोग उसको ठीक से यूटिलाइज कर पाते थे, या फिर उनको उतने ऑटोनॉमी भी नहीं मिला था। Thus there was a very little decentralization in effective terms. तो इसलिए जो डिसेंट्रलाइजेशन जितना इफ़ेक्टिव वे से होना चाहिए था उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा था। तो सबसे बड़ा स्टेप जो था डिसेंट्रलाइजेशन के तरफ लिया गया 1992 में। तो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए, उसको अमेंड किया गया और डिसेंट्रलाइजेशन को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए उसमें बहुत सारे नए नए प्रोविजंस डाले गए, नए नए इफेक्टिव डाले गए। तो वो क्या क्या है देखो, सबसे पहला जो पॉइंट्स है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो सबसे पहला जो चेंज किया गया वो था कि रेगुलर इलेक्शंस होना वो मैंडेटरी हो गया था कि हर 5-5 साल या जितने भी साल में गैप रहता है तो रेगुलर इलेक्शंस जो है वो होने चाहिए। सेकंड में आता है सीट्स आर रिजर्व्ड इन द
elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। तो जो सीट्स होते हैं इलेक्शंस के लिए वो कुछ कुछ क्लास के लिए जो है रिजर्व रखा जाएगा, जैसे कि शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, SC ST, या फिर जो OBC होते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए रिजर्वेशन जो है वो इलेक्शन में उनका जो सीट्स है वो रिजर्व रहेगा। थर्ड पॉइंट, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। तो जितने भी सीट्स होते हैं पॉलिटिकल फील्ड्स में उसका 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व रहेगा। फोर्थ पॉइंट, an independent institutions called the State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections। हर एक स्टेट्स में एक इलेक्शन कमीशन क्रिएट किया जाएगा जिसको बोलते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि हर रेगुलर इंटरवल में वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं कि नहीं वो करना होगा उसका काम। The state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू या कुछ फंड्स जो है वो शेयर करेंगे ताकि वो लोग अपना जो काम है उसको ठीक तरह से कर सकेंगे। तो यही सब चेंजेस जो था वो 1992 के बाद डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ लिया गया था, जिससे कि डिसेंट्रलाइजेशन को लोकल गवर्नमेंट को और ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा इफ़ेक्टिव उसको बनाया गया। The rural government or the rural local government is popularly known by the name पंचायती राज। तो जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं उनको हम लोग पंचायती राज के नाम से जानते हैं। ईच विलेज और एक ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज ए ग्राम पंचायत। तो हर एक स्टेट्स में एक गांव या कुछ गांव को लेके एक ग्राम पंचायत बनता है। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर। तो ग्राम पंचायत एक काउंसिल्स होते हैं जिसमें कि बहुत सारे वार्ड मेंबर्स को लेके बनता है। ऑफन कॉल्ड पंच। तो जो वार्ड मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग पंच के नाम से जानते हैं। एंड ए प्रेसिडेंट और सरपंच। तो जो ग्राम पंचायत होता है वो वार्ड मेंबर और जिनको हम लोग पंच बोलते हैं, एक सरपंच और बाकी के जो लोग गांव और जो कुछ 2-4 गाँव को मिला के बनता है। They are directly elected by all the adult populations living in that ward or village। तो वो लोग जो है डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, उनको हम लोग इलेक्शन के थ्रू वोटिंग के थ्रू चूज करते हैं। एक गांव या एक वार्ड में जितने भी एडल्ट लोग रहते हैं जो कि 18 साल से ज़्यादा होते हैं वो सभी वोटिंग करके उनको चूज करते हैं या फिर उनको जितवाते हैं। सो इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। तो ये जो ग्राम पंचायत होता है ये जो है डिसीजन मेकिंग बॉडी, मतलब ये कोई भी डिसीजन गांव के लिए ले सकते हैं। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। और जो पंचायत होते हैं वो ग्राम सभा के सुपरविजन में वो सभी काम करते हैं। मतलब ग्राम सभा जो है वो पंचायत का सभी काम को देख रेख करते हैं कि वो कहाँ पे क्या नया प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, कौन से पैसे कहाँ पे लगाया जा रहा है, कितना खर्चा हुआ, जितना भी सभी काम होता है वो ग्राम सभा जो है वो देख रेख करता है। ऑल द वोटर्स इन द विलेजेस आर इट्स मेंबर। और जितने भी वोटर्स होते हैं वो सभी ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the gram panchayat। तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो लोग एटलीस्ट साल में 2 बार या 3 बार वो लोग मीटिंग करते हैं ताकि जो उनका जो एनुअल बजट होता है, उनका जो फंडिंग होता है उसको वो अप्रूव कर सकें कि कौन सा पैसा कौन से काम के लिए कहाँ कहाँ लगवाया जाए, और उनका जो काम होता है कि उनका काम कितना आगे बढ़ा या वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसको सभी को के बारे में पूछताछ करने के लिए वो या उसको सुपरवाइज करने के लिए या उसके ऊपर रिव्यू करने के लिए वो लोग साल में 2 बार या 3 बार मीटिंग करते हैं। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड ए पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा जो आता है उसके ठीक ऊपर के लेवल में आता है ब्लॉक लेवल, और जिसको हम लोग बोलते हैं पंचायत समिति। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो जितने भी लोग होते हैं एक पंचायत में सभी लोग जो हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शंस के थ्रू चूज करते हैं। ऑल द पंचायत समिति और मंडल इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। उसके बाद जितने भी पंचायत समिति होते हैं वो सभी मिल के एक जिला परिषद क्रिएट करते हैं।
तो देखो ऐसे जो लोकल गवर्नमेंट है उसको फिर से 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है यहाँ पे। तो जो विलेज लेवल पे आता है ग्राम पंचायत, उसके बाद 2 या 3 ग्राम पंचायत मिलके एक ब्लॉक लेवल पंचायत समिति बनाते हैं, और उसके बाद बहुत सभी पंचायत समिति मिलके एक जिला परिषद बनवाते हैं। तो विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ऐसे 3 भाग में लोकल गवर्नमेंट को फिर से डिवाइड किया गया है। तो मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द MLAs ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट आर सम ऑफ अदर ऑफिशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। तो जो MLAs होते हैं या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोग होते हैं या फिर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो सभी जिला परिषद के मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। तो जिला परिषद के जो चेयरपर्सन होते हैं वो जिला परिषद के पॉलिटिकल हेड होते हैं। Similarly, local government bodies exist for urban areas as well. So municipalities are set up in towns and big cities are constituted into municipal corporation. तो शहरों में जो है जो पंचायती राज सिस्टम होता है या फिर बड़े बड़े जो टाउन्स में होते हैं उनको बोलते हैं म्यूनसिपालिटीज़, और उससे और बड़े शहर में होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो बोथ म्यूनसिपालिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड पीपल ही होते हैं, जिनको कि हम लोग वोट दे के चूज करते हैं। तो म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपालिटी, और जो म्यूनसिपालिटी के हेड होते हैं वो है म्यूनसिपल के चेयरपर्सन या फिर जिनका हम लोग चेयरमैन बोलते हैं। इन अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। तो म्यूनसिपल में रहते हैं, म्यूनसिपालिटी में होते हैं चेयरमैन, उनके हेड होते हैं, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो उनके हेड होते हैं उनको बोलते हैं मेयर। तो ये था डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो जब लागू हुआ इंडिया में, तो उसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लागू किया गया कि जो इंडिया इतने बड़ा कंट्री है, तो जो अगर लोकल गवर्नमेंट शुरू किया गया तो वो ठीक से काम करेगा या नहीं, तो ये एक मन में डाउट था, तो उसको एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे शुरू किया गया था। तो देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज़ एक्सेट्रा। तो इंडिया में जो है 36 लाख से भी ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ में होते हैं। सो द नंबर इज़ बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और खाली जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिनको हम लोग वोट देते हैं और उनको जिताते हैं, तो खाली वही मेंबर जो होते हैं इतने सारे हैं कि वो किसी भी यूरोपियन कंट्री के पॉपुलेशन से ज़्यादा होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टाटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डिपेंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो जो लोकल गवर्नमेंट जब लागू हुआ, जब वो ठीक से काम करना शुरू हुआ, तो उसका जब उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टाटस मिला, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जब मान्यता मिला, तभी जाके इंडिया का जो डेमोक्रेसी है वो और ज़्यादा गहराई से वो ठीक से हेल्प होने लगा। मतलब जो लोकल गवर्नमेंट है वो सही में और अच्छे से काम करना शुरू किया। तो इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज वोमेंस रिप्रेजेंटेशंस एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी। तो ये जो है उससे वोमेन का जो पार्टिसिपेशन है, वोमेन का जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका जो अमाउंट से जो संख्या है वो भी बढ़ने लगा। तो एट द सेम टाइम देर आर मेनी डिफ़िकल्टीज वाइल इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज भी होते हैं। जैसे कि इलेक्शंस तो जो है वो रेगुलरली होते हैं, लेकिन जो ग्राम सभा के जो मीटिंग्स होते हैं वो रेगुलरली नहीं होते हैं। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। और कुछ स्टेट जो होते हैं वो अपना जो पावर है वो लोकल गवर्नमेंट्स को उतने नहीं देते हैं जितने की देना चाहिए। नॉर हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज, और ना ही वो लोकल गवर्नमेंट को सफिशिएंट और एडिक्वेट पैसा या फिर रिसोर्स उनको देते हैं। वी आर द स्टिल ए लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द लोकल और द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स। तो हम लोग जो है अभी भी जो आइडियल सेल्फ गवर्नमेंट होता है उससे बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो ये था फेडरलिज्म के बारे में जो कि हम लोग शुरू से लेके लास्ट अभी तक के जो क्लास में सभी डिस्कस किए हैं। थैंक यू।